डियर व्यूअर्स, हमने देखा कि हम कैसे वॉल साउंड्स ए ई आई ओ यू यानी कि ए ई ओ और आ, इनकी मदद से कैसे 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। तो बच्चा जब इस स्टेज से भी गुजर जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें हम डिफ्थोंग्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ इस स्टेज के ऊपर हम 3 लेटर वर्ड से बड़े अल्फाज जो हैं 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स की तरफ जाते हैं। और इसके लिए हम ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं जिसमें कि 2 वॉल्स आपको नज़र आएंगे, जैसे ए ई और आर ई। जैसे रीड में अब देखते हैं आर ई ए डी, या ऑयल में ओ आई, ये दोनों वॉल साउंड्स जो हैं ये नज़र आती हैं। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि ये 2 वॉल साउंड्स मिलके कौन सी एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। यानी होती तो 2 वॉल साउंड्स हैं लेकिन एक ही आवाज़ देती हैं और दूसरी साउंड जो है वो साइलेंट होती है। यानी कि 2 वॉल साउंड्स कंबाइन टू गिव 1 साउंड। तो आए 1 बाय 1 हम इसका जायज़ा लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 2 वॉल्स यानी कि ओ और आई ये जब आपस में मिलते हैं तो एक आवाज़ कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ जिन अल्फाज के अंदर आपको नज़र आए ओ आई है तो आप कैसे बच्चे को बताएंगे कि इसकी क्या साउंड है, उसको कैसे साउंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओ की साउंड होती है ओ, ये पहले हम सिखा चुके हैं, और आई की साउंड होती है ई। लेकिन जब ये दोनों आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो ये साउंड बन जाती है ओए ओए। सो वी कॉल इट ओए। जैसा कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर बच्चा इस आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकता है, उसको आप ये सिखा देते हैं दिस इज़ ओए, तो यहाँ पे एल जब साथ लगेगा तो आराम से ल करेगा और ऑयल आराम से ही पढ़ लेगा। ओए ल यानी कि ऑयल। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि कितना आसान हो जाएगा बच्चे के लिए रीड करना अगर वो फोनिक्स को एम्प्लॉय करता है। इसके अलावा चलें अब एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पे वर्ड है BOIL। अब बच्चे ने ये वर्ड पढ़ना है। बहुत छोटा बच्चा जो फोनिक्स से वाकिफ़ है और जिसको आप ट्रेन करेंगी वो बहुत आसानी से पढ़ लेगा कि ये क्या वर्ड है। जैसा कि B एक कॉन्सोनेंट है, यानी AIOU के अलावा जितने भी लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के अंदर होते हैं हम उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो वो इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेगा BOI ओए, बो ओए ल, यानी कि बॉय। इसी तरह से वो आगे एक और लफ्ज़ भी पढ़ सकता है ठ ओए ल, टॉयल। इसका मतलब है शदीद मेहनत करना। और नेक्स्ट जो वर्ड होगा फ ओए ल, फ ओए ल, स्पॉइल, यानी कि किसी चीज़ को ख़राब कर देना या स्पॉइल कर देना। तो ये देखें यहाँ पे बच्चे ने 1 2 3 4 5 लेटर वर्ड जो है निहायत आसानी से पढ़ लिया है। और इस तरह से बेशुमार ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे जिसमें कि ये ओए साउंड इस्तेमाल की गई है। और इस साउंड को समझने के बाद बच्चा आसानी से 4-5 लेटर वर्ड्स जो है वो पढ़ सकता है। अब एक और आवाज़ मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी इस वीडियो में, जिसमें कि हमें मज़ीद 2 वॉल नज़र आ रहे हैं। एक है ओ और एक है ए। अब आप जानते हैं कि ख़ुद से अगर हम देखें तो ओ की साउंड होती है ओ और ए की साउंड मैंने सिखाई है ए। तो ये दोनों मिलके ए की साउंड देंगे, ए साउंड नहीं देगा। जहाँ पे ये आपको 2 वॉल्स नज़र आएँ वहाँ ये मुमकिन है कि सिर्फ ओ की आवाज़ हो, यानी कि ये है ओ ए ओ। तो ये आप बच्चे को सिखाएं और देखें वो कैसे आगे से वर्ड्स को फोनिक्स की मदद से प्रोनाउंस कर सकता है, वो भी अच्छे तरीके से। अब जैसे कि अगर आप फोनिक्स सिखाते हैं तो बच्चे की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स पे नेचुरली फ़र्क पड़ेगा। तो ये वीडियोस अगर आप सीखें एज अ मॉन्टेसरी मदर तो यकीनन ही आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। क्योंकि एक आम पर्सन कहता है इसे ऑयल, गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, लेकिन अगर वो बच्चे को आपने सिखाया है ऑयल तो वह कहेगा ऑयल। ऑब्वियसली इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट के साथ वो प्रोनाउंस कर सकेगा, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश है।
यहाँ पे आप देखें ओ और ए यानी कि ओ और ठ ओट। इसी तरह बी यानी कि ब ओ ओ ए ओ ठ बोट। हेयर र ओ ए ओ ड रोड। एंड द लास्ट इज ल ओ ए ओ ड यानी कि लोड। तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि स्पेलिंग का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा, बल्कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी बेटर होती चली जाएगी। सो व्यूअर्स, कीप watching my next video that would be about more vowel sounds, two vowel sounds, diphthongs which give one sound. तो आज की जो हमने वीडियो में साउंड्स देखी वो थी ओ आई ओए and o a o. So in the next video I'll come up with more sounds. Till then, take care, subscribe the channel, keep on watching my videos. Allah Hafiz.